नमस्कार दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 6 का जो बहादुर का था उसका कहानी स्टोरी सारांश सब कुछ पढ़ चुके थे। तो आज हम इस पे हम पार्ट 6 का प्रश्न उत्तर जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, चैप्टर 6 का हिंदी का चैप्टर 6 का बहादुर कहानी जो इनके लेखक अमरकांत जी हैं, इस पार्ट का प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, इस पे प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का तो देखते हैं। चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक जो अमरकांत है, जो लेखक का जिक्र कहानी में किया गया है, तो उस लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि उस पर बहुत भारी दायित्व आ गया हो। जैसे कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो ऐसा इसलिए लगता है लेखक को क्योंकि लेखक की पत्नी हमेशा नौकर चाकर की आवश्यकता की बात करती थी। क्योंकि उनके लेखक के सारे रिश्तेदारों, जानने पहचाने वाले और रिश्तेदारों के पास क्या था, अपना नौकर था। और लेखक के घर लेकिन लेखक जो थे अमरकांत, उनके घर में क्या था, उनकी पत्नी ही सारा काम करती थी शुरुआती समय में। तो इसीलिए इस बात का जिक्र किया गया इसमें कि भारी दायित्व का, क्योंकि लेखक की पत्नी हमेशा नौकर चाकर की आवश्यकता की बात करती थी लेखक से, और उनके साले ने एक नौकर का इंतजाम कर दिया था। अब लेखक पर यह जिम्मेदारी आ गई थी कि वह नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करे ताकि वह घर के माहौल में ढल सके बहादुर के साथ। यही जिम्मेदारी थी और वहाँ काम करने के लिए टिक सके। इस जिम्मेदारी के कारण लेखक को यह दायित्व भारी लग रहा था। स्वामी का दायित्व या फिर मालिक होने का दायित्व। कौन सा दायित्व लेखक को भारी लग रहा था कि वो जो नौकर आया था बहादुर, वो उनके घर में क्या हो, अच्छे से ढल पाए, अच्छे व्यवहार के कारण उनके घर के अनुसार ढल पाए, अच्छे से अनुकूल हो पाए। यही दायित्व क्या था, लेखक के घर के माहौल में ढल सके। यही दायित्व क्या था, भारी लग रहा था। किनको, लेखक को। ठीक, अगला प्रश्न, अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है, बहादुर का जो वेशभूषा है इसका क्या करना है, उसके चित्रण का वर्णन करना है। जैसे क्या था, एक टोपी था और क्या क्या था पहने हुए, छोटे कद का, लंबे चौड़े शरीर वाला, छोटे कद और चौड़े शरीर वाला युवक दिखाई देता था। वो नेपाली जो था बहादुर, नेपाल का बॉर्डर पे रहता था, तो नेपाल के सीमा पर रहता था बहादुर। वो छोटे कद का और चौड़े शरीर वाला युवक दिखाई पड़ता था। उसका रंग गोरा था और मुंह चौकोर था, चपटा था। वह सफेद हाफ पैंट और कमीज, क्या वस्त्र पहने हुए था बहादुर, सफेद हाफ पैंट और कमीज। और उसका जूता कौन से रंग का था, भूरे रंग का जूता, और गले में एक रुमाल बांधा हुआ था। ये इस तरह का वेशभूषा था जब वो पहली बार लेखक के घर में आया था, जिससे उसकी सादगी की सरलता झलकती थी। उसके वेशभूषा से कैसा प्रतीत होता था, सादगी की और सरलता पर प्रतीत होती थी। सादगी और सरलता दोनों चीज प्रतीत होती थी किसके, बहादुर के। तो बहादुर का चित्र का जो पहली बार लेखक के घर में आया था, तो उसका वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है अपने शब्द में, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो वो बहादुर जो है वो नेपाल के, भारत और नेपाल के सीमा पर रहने वाला लड़का था, छोटे कद का, 12 साल वर्ष का था, और चौड़ा शरीर था, चपटा मुंह था, गोलाकार का, और सफेद, और कैसा कमीज था, सफेद और हाफ पैंट पहने हुए था। कमीज सफेद सफेद था और हाफ पैंट पहने हुआ था, और जूते का रंग क्या था, भूरा था, और गले में एक रुमाल पहने हुए था। यही उसका क्या है, बहादुर का जब पहली बार दिखता है तो उसका वर्णन करना है। ठीक, अगला प्रश्न तीसरा, लेखक को क्यों लगता था कि
नौकर रखना क्या है, जरूरी है। तो ये बता सकते हैं, कल का क्लास देखेंगे तो उसमें बता सकते हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि लेखक के जितने भी रिश्तेदार थे और जानने पहचानने वाले थे उन सभी के घरों में क्या था, नौकर था। तो इसी कारण से लेखक को भी एक नौकर रखने की जरूरत महसूस होती थी। और लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो सारा दिन काम में, कार्य में, घर के कामों में लगी रहती थी। ये भी एक कारण है कि लेखक को लगता था कि क्या है, नौकर रखना, कि घर के काम में एक नौकर को रखा जाए। लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे ऊंचे पद पर थे, उनके पास नौकर चाकर थे। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए तो लेखक की पत्नी ने भी सभी के नौकर को देखकर ईर्ष्या की। क्या था, लेखक के भाई और रिश्तेदार जो भी थे जाने पहचाने वाले, सभी के घरों में नौकर था। और जब शादी में, लेखक के बहन के शादी में जब सभी इकट्ठा हुए तो लेखक की पत्नी सभी के घर में नौकर को देखकर क्या हुई, ईर्ष्या हुई। मतलब मन हुआ, इच्छा हुआ कि उनके घर में भी एक नौकर हो, मतलब बराबरी करने के लिए। इसके बाद उसने उसके घर में भी नौकर रखने के लेखक पर दबाव डाला उनकी पत्नी ने। पत्नी की इस जीत के कारण लेखक को लगा कि अब नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। लेखक के जो, निर्मला का जो भाई है, उससे कौन सा किस्सा जो है असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो वो लेखक को साले साहब से एक दुखी नेपाली लड़का जिसे वो लेके आया था, लेखक के साले साहब जो लेके आए थे बहादुर को, उसके किस्से को वो विस्तार से सुनना पड़ा था। तो क्या किस्सा था, असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। वो लड़का नेपाल और बिहार की सीमा पर रहने वाला था, जिसके पिता युद्ध में, बाघ युद्ध में माँ, जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी और माँ ही परिवार का भरण पोषण करती थी। और एक दिन क्या करता है, जो बहादुर के माँ को बहुत प्यारा जो भैंस था उसको वो पीट देता है और भैंस भाग के उसके माँ के, बहादुर के माँ के पास चला जाता है। जिसे देखकर क्या करती है बहादुर की माँ, बहादुर को पीट देती है और फिर वो घर से कुछ पैसे लेकर भाग गया था बस स्टैंड पर। तो यही किस्सा जो साले साहब जो इस लेखक के थे वो लेखक को विस्तार से सुनाए थे। तो यही किस्सा असाधारण विस्तार से लेखक को सुनना पड़ा था। इसी से घर में काम की मदद लेकर लेकिन लड़का जंगलों में घूमता, चिड़ियों से घोंसले से अंडे चुराता। एक दिन उसने भैंस को मारा जिससे उसकी माँ ने भी उसे खूब पीटा। इसी से दुखी होकर बहादुर अपने घर से पैसे चुरा कर क्या किया था, भाग गया था। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो यही हो जाएगा सेम आंसर। बहादुर अपने घर से अपनी माँ की पिटाई के कारण ही भागा था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था और दिन भर जंगलों में इधर उधर घूमता रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि वही जो भैंस जिससे वो घर चलाती थी बहादुर की माँ, तो वो भैंस जानवर को पालती थी, तो उसी भैंस को चराने के लिए बहादुर ले जाता है। और जो उसकी माँ को सबसे प्यारी भैंस थी उसे बहुत पीट देता है, प्यारी भैंस को बहादुर। तो और वो भैंस भाग के कहाँ चला जाता है, दौड़ता हुआ उसके माँ के पास चला जाता है, बहादुर के माँ के पास। उसकी इस हालत को देखकर बहादुर की माँ क्या करती है, बहादुर को भी पीट देती है, जिस कारण से बहादुर का मन उदास हो जाता है और वो घर से रात भर जंगल में रहता है और सुबह होते ही अपने घर से कुछ पैसे लेकर वो भाग जाता है। यही कारण था बहादुर के नाम से दिल बहादुर शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। जब लेखक के घर में बहादुर आया था तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। तो लेखक की पत्नी ने दिल बहादुर, जो बहादुर का पूरा नाम था, उससे दिल शब्द हटाकर बहादुर रख दिया था। पहली बार जब बहादुर ने अपना नाम बताया तो उसने अपने दिल बहादुर कहा। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। ठीक है, अपना नाम बताया था। यहाँ दिल शब्द उसकी भावनाओं को दर्शाता है। विस्तार से लिखना आंसर में, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों हटा दिया गया था, उड़ा दिया गया था।
तो जब पहली बार बहादुर लेखक के घर आया था तो अपना नाम दिल बहादुर बताया था। यह जो दिल शब्द है आगे वाला, ये उसकी भावनाओं को, जो उसका जीवन कैसा है, सरल और सामान्य जीवन को दर्शाता है। लेकिन जब उसे उपदेश दिया गया कि उसे काम के दौरान भावुकता से दूर रहना है लेकिन जब वो क्या करेगा, नौकरी करेगा, तो उसके उपदेश दिया गया कि उसे काम के दौरान भावुकता से दूर रहना है। मतलब काम में उसे सभी तरह की चीजें सुनना पड़ेगा और काम को सही पे करना पड़ेगा। तो वो भावनात्मक होकर कार्य नहीं कर सकता है। तो उसकी मालकिन निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया और यह संदेश दिया गया कि उसे अपने कार्य में भावनाओं की जगह नहीं देनी चाहिए। दिल सब इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो जो काम करेगा उसमें भावनाओं की कोई जरूरत नहीं है और केवल काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसीलिए बहादुर के नाम से दिल शब्द हटा दिया गया था। वो अपने काम के प्रति कर्तव्य निष्ठ होकर काम करे और सही समय पर भावनात्मक रूप से कार्य नहीं करे। इस कारण से बहादुर के नाम के आगे से क्या किया गया था, दिल शब्द हटा दिया गया था। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। व्याख्या करें। सातवां क्या है, व्याख्या करें। तो क्या व्याख्या करना है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। जब खेलता था बहादुर रात के समय, सब काम खत्म करके और गीत गाता था, हंसता था, तो उसकी हंसी क्या थी, कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां हो। तो इस पंक्ति से, वाक्य से इसे इस लाइन को व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति, व्याख्या करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति। ये पंक्ति चैप्टर 6 बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी के द्वारा जो लिखा गया कहानी है, क्या करता है, इसको प्रदर्शित करने का काम करता है। जब इस पंक्ति का संदर्भ जो है उसकी हंसी कोमल थी और मीठी थी, तो ये बताने का कार्य कर रहा है, काम कर रहा है कि बहादुर की जो हंसी है और बहादुर की मासूमियत उसकी सहजता से है। बहादुर की मासूमियत उसकी सहज चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देता है। जो मासूमियत है बहादुर की, वो उसके चेहरे पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जब लेखक शाम को दफ्तर से घर लौटे थे तो बहादुर उन्हें देखकर सहज भाव से मुस्कुराता था। जब भी लेखक का व्यवहार अंत समय तक, जब तक चोरी का इल्जाम नहीं लगा था बहादुर पे, तब तक बाकी सबका व्यवहार बदल गया था। लेकिन लेखक का जो स्वभाव था वो क्या था, अच्छा ही रहा था अंत तक। तो जब भी वो लेखक आते थे दफ्तर से तो हमेशा बहादुर उन्हें देखकर मुस्कुराता था, मासूमियत से बच्चा था। उसकी हंसी में, बहादुर की हंसी में ही क्या था, एक अद्भुत कोमलता और मिठास थी जो लेखक के मन को बहुत भाती थी। लेखक को लगता था कि उसकी हंसी में एक अद्भुत मासूमियत और सादगी है, जैसे फूल की पंखुड़ियां। लेखक ने उनके हंसी और मासूमियत को ही व्याख्या किया है। जैसे कैसी है उसकी मासूमियत और हंसी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, जैसे होते हैं कोमल। इस पंक्ति में लेखक ने बहादुर की निश्चलता, निर्मलता और उसकी मासूमियत का सुंदर चित्रण किया है। ठीक, अगला देख सकते हैं, व्याख्या वाला ही है। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। बहादुर से दूसरा व्याख्या वाला 7 का ख है ये। अब बहादुर से पहले से ज्यादा गलतियां होने लगी थी। कब, जब लेखक के जो सबसे बड़े पुत्र थे, बड़े बेटे थे, वो उसको हमेशा अपने कंट्रोल में रख के मारता पीटता था और उसे सुनाता था और सारी जितने भी कार्य था वो बहादुर से करवाता था।
इस कारण से कॉन्फिडेंस, पहले तो उसे प्यार मिला तो कॉन्फिडेंस के साथ करता था, गलती नहीं होती थी, लेकिन जब उसको मारा पीटा जाने लगा, छोटे छोटे काम के लिए उसे पुकारा जाने लगा, जिससे वो समय सही चीज मानसिकता से कार्य नहीं कर पाता था। हो कोई भी कारण हो सकता है, थके होने के कारण या फिर ज़्यादा काम करवाने के कारण उसको क्या होने लगा, अपने काम में गलतियां होने लगी, ज़्यादा गलती होने लगी। तो ये भी पंक्ति बहादुर कहानी से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत थे। इस पंक्ति का संदर्भ इस पंक्ति में ये बताता है कि बहादुर की बदलती मानसिकता, जिसके कारण बहादुर से क्या हुआ था, काम ज़्यादा करवाया जाने लगा था। तो यही बदलती मानसिकता जो है, बहादुर की बदलती बहादुर से ज़्यादा काम कराया जाने लगा था, सभी काम, लगभग छोटे छोटे काम भी। तो यही बहादुर की बदलती मानसिकता बहादुर को लेखक के पुत्र किशोर और बाद में लेखक की पत्नी से भी मार डांट मिलने लगी थी, जिस कारण से उसका मानसिकता, पहले तो सहज स्वभाव व्यवहार होता था, जिस कारण से बहादुर को मन लगा था लेखक के घर में, लेकिन कुछ समय बाद छोटे छोटे काम भी उससे करवाया जाने लगा, और लेखक के पुत्र किशोर और उनकी पत्नी निर्मला भी छोटे छोटे गलतियों के लिए उसे बहादुर को मारने पीटने लगे थे। इस कारण हमेशा वह बहादुर डरा रहता था, सहमा हुआ, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास उसका जो हो गया था, क्या हो गया था, कम गया था, डर और तनाव के कारण उसे अधिक, इसी कारण से आत्मविश्वास कम जाने के कारण से, डर और तनाव के कारण से उसे अधिक गलतियां भूल होने लगी। लेखक को महसूस हुआ कि घर के सदस्यों की दुर्व्यवहार और कठोरता के कारण, लेखक को महसूस हुआ कि इतनी गलती क्यों कर रहा है बहादुर, तो लेखक के परिवार के सदस्य जो उसके साथ दुर्व्यवहार और कठोरता के कारण बहादुर की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। लेखक को यह भी महसूस करते थे कि नौकर चाकर भी इंसान होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, परंतु वह इस विचार को अपने घर में लागू नहीं कर पाए थे। लेखक को जानकारी थी सामाजिक रूप से किस व्यक्ति से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो अपने घर में इस व्यवहार को लागू नहीं कर पाए थे। इस विचार को, जो लेखक का विचार था कि नौकर भी इंसान होते हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार और कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करेंगे तो वो भी अच्छे से कार्य करेंगे। तो इस नियम को घर में नहीं लागू कर पाए थे, इसी ये भी एक कारण है। क्या है, बहादुर की बदलती मानसिकता के कारण, उसके ऊपर बढ़ते दबाव और कठोरता के कारण उससे क्या होने लगी थी, गलतियां उसकी ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। ये जब लेखक के रिश्तेदार आए थे और पैसे चुराने की बहादुर पे बात इल्ज़ाम लगाया गया था बहादुर पे पैसे चुराने की, जिसके कारण से उसे बहुत मार पिटाई लगी थी लेखक के द्वारा भी, और उसके सभी के, लेखक अभी तक नहीं पीटे थे, इसी कारण से बहादुर घर में अभी तक क्या था, टिका हुआ था। लेकिन चुराने की बात, पैसे चुराने की बात पर लेखक भी उसे पीट देते हैं, जिस कारण से क्या होता है, बहादुर घर छोड़ के चला जाता है, और वो अपना जो चीज़ था जो साथ में लाया था, उनका अपना वस्त्र जो था बहादुर का, वो भी, वो बच्चा का, वो भी छोड़ के नहीं ले गया था। ये क्या बताता है कि वो क्या था, कितना ईमानदार था। वो लड़का बहादुर बहुत ही ईमानदार था, उसने पैसे तो छोड़ो, वो अपना तनख्वाह भी था जो कमाया था, काम किया था, वो भी छोड़ गया था, और साथ ही साथ अपना जूता, कमीज, टोपी, रुमाल, ये सभी लेखक के घर में ही छोड़ के चला गया था। तो इसी बात पे क्या हो रहा था, ग्लानि हो रही थी लेखक और लेखक के पत्नी को भी, कि इतना दुर्व्यवहार, कठोरता से उसके साथ लेखक के सभी घर वाले पेश आए, व्यवहार किए, फिर भी जो था वो बहादुर, वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ा, अपने फूल के कोमल जैसी हंसियों को, कोमलताओं को वो अपने में बनाए रखा। तो यह पंक्ति भी बहादुर कहानी से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत थे। इस पंक्ति के संदर्भ में बहादुर के घर छोड़ जाने पर, भाग जाने पर, बहादुर के घर में चोरी की बात से मारपीट और तंग आकर एक दिन क्या करता है, वो गायब नहीं, भाग जाता है बहादुर,
उसे खोजने के बाद भी जब वह नहीं मिलता है तो लेखक का बेटा किशोर बहुत दुखी होता है। उसने अपनी माँ से कहा कि अगर वह बहादुर कुछ चुरा कर ले गया होता तो कम से कम यह संतोष होता कि उसने बदला लिया, अगर कुछ ले जाता तो क्या संतोष होता कि जो मार पिटाई लगी गलत इल्जाम के कारण, तो इसने उसका क्या लिया हो, बदला लिया हो। लेकिन बहादुर कुछ तो लेके नहीं गया था, वो इसकी ईमानदारी को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। बहादुर ने तो कोई चीज नहीं चुराई और घर छोड़कर चला गया। इस पंक्ति से बहादुर की ईमानदारी, सेवा भाव को दर्शाता है। यह संदेश दिया गया है कि इंसान को सदैव सद्व्यवहार करना चाहिए। बहादुर को यही व्यवहार, सद्व्यवहार, सद्भावना नहीं मिला था लेखक के घर में, जैसे कि शुरू के समय में मिला था, इसी कारण से वो चला गया था। तो ये सिखाता है कि इंसान को सभी के साथ, सभी लोगों को सभी के साथ सद्भावना से पेश आना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा दुर्भाव का परिणाम दुखद होता है। दुर्भाव का परिणाम क्या होता है, फल, परिणाम या फल दुखद होता है, अच्छा नहीं होता है। आगे, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यह सब शायद किसके होंगे, लेखक के, क्योंकि लेखक चोरी के इल्जाम पर उसको पीट दिए थे। इससे पहले लेखक ने बहादुर को कभी नहीं पीटा था। तो यही सोच रहे हैं, पछता रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं बहादुर के जाने पे। यदि लेखक नहीं मारते तो यह नहीं जा, तो शायद वह न जाता, कौन, बहादुर। तो यह पंक्ति भी बहादुर कहानी से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत थे। यह पंक्ति यह व्याख्या करना चाहता है कि बहादुर के भाग जाने से, बहादुर के जाने के बाद लेखक को अपने और अपने घर के लोगों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, कठोरता पर, मारपीट पर पछतावा हो रहा था सभी को। उसे महसूस होता है कि अगर वह उन्हें, लेखक को क्या महसूस हो रहा है अब, कि अगर वह बहादुर को नहीं मारता पीटता, नहीं मारते पीटते, तो शायद बहादुर घर छोड़कर नहीं भागता। जब उसकी पत्नी निर्मला बहादुर के लिए रोने लगती है तो लेखक यह सोचकर दुखी होते हैं कि उसकी कठोरता, और किस कारण से, लेखक और लेखक के घर वाले की कठोरता और गलतफहमी के कारण से बहादुर क्या करता है, घर छोड़ के भाग जाता है। इस पंक्ति से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा दूसरे के साथ सहानुभूति, सद्व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। संदेश और दुर्व्यवहार के परिणाम हमेशा क्या होते हैं, फल हमेशा दुखद और कष्टदायक ही होते हैं। किसके फल, संदेह और दुर्व्यवहार के फल हमेशा दुखद और कष्टदायक ही होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 9वां, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा था। जब बहादुर प्रारंभ में, शुरुआत में आया था तो इसका प्रभाव घर में अच्छा पड़ा था। घर का माहौल खुशनुमा हो गया था, वातावरण बदल गया था, घर के सभी चीज सही ढंग से व्यवस्थित रूप से रहने लगे थे। तो बहादुर के आ जाने से लेखक के घर का माहौल काफी बदल गया था। घर की सफाई व्यवस्था में सुधार और सभी कपड़े, स्थान, जगह, बर्तन सब चमकने और साफ सुथरे रहने लगे। बहादुर की वजह से निर्मल की तबीयत भी सुधर गई, क्योंकि उसे घर के कामों से राहत या आराम मिल गई थी। घर के अन्य सदस्य भी आराम से रहते थे और सभी काम बहादुर के जरिए करवाने लगे। बहादुर की मेहनत और कर्मठता के कारण सभी सदस्य उसे सभी छोटे छोटे काम के लिए भी पुकारते थे, लेकिन बहादुर बिना किसी शिकायत के उसे पूरा कर देता। रात में सभी सदस्य आराम से सोते तो सुबह देर से उठते थे, क्योंकि उसे अब कोई चिंता नहीं थी कि घर का कार्य कौन करेगा। तो यही बदलाव आया था बहादुर के आने से। घर के परिवार के एक नई आरामदायक दिनचर्या मिला था। तो यही बदलाव था बहादुर के घर आने से, लेखक के घर आने से। अगला प्रश्न, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था, किन कारणों से। तो ये भी बता चुके हैं 2-3 प्रश्न में। बहादुर के ऊपर जो लगाया गया था झूठा आरोप, कौन सा आरोप, पैसे चुराने का। इस आरोप के लगने के कारण ही और मारपीट के व्यवहार के कारण ही बहादुर क्या किया था, लेखक के घर को छोड़ दिया था। शुरुआत में बहादुर लेखक के घर में अच्छी तरह रखा गया, सभी उसे
उससे संतुष्ट थे, खुश थे। लेकिन समय के साथ लेखक के पुत्र किशोर ने बहादुर पर अधिक दबाव डाला शुरू किया और छोटी छोटी बातों पर उसे मारने पीटने लगा। लेखक की पत्नी भी धीरे धीरे बहादुर को छोटी गलतियों के लिए डांटने मारने लगी। एक दिन एक रिश्तेदार, वही लेखक के घर जो रिश्तेदार आया था, उसी ने पैसे की चोरी का आरोप किस पे लगा दिया था? बहादुर पे, जिस कारण से लेखक ने भी बहादुर को पीट दिए थे। तो इसी कारण से बहादुर उनके घर को छोड़ के क्या किया था? अमानवीय दुर्व्यवहार के कारण लेखक के झूठे आरोप के कारण और दुर्व्यवहार होने के कारण बहादुर ने लेखक के घर को क्या किया था? छोड़ दिया था। ठीक, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया गया था और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा था? बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगा? क्योंकि वो घर का नौकर था। इसी कारण से सभी का संदेह उसी के ऊपर हुआ था, बहादुर के ऊपर ही। और इसका परिणाम यह हुआ कि बहादुर घर छोड़कर चला गया। बहादुर पर चोरी का आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि वो आमतौर पर नौकर को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उस पर आरोप लगाना आसान था, सामान्य था, वैल्यू के ऊपर है। रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने रखने के लिए बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया। इस आरोप के कारण बहादुर को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और इस लेखक के घर के सभी लोगों के द्वारा लगभग उसे मारा पीटा गया था। इस कारण से बहादुर उदास हो गया, उसका मन भी उदास रहने लगा और बार बार फटकार के कारण, मारपीट के कारण क्या करता है, उसका आत्मविश्वास अब कम हो गया था। लेखक जो व्यवहार पहले था बहादुर का लेखक और लेखक के घर वालों के प्रति, वो कम हो गया था और इस कारण से बहादुर की मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया था। और अंततः बहादुर क्या करता है? लेखक के घर को छोड़ देता है। तो यही परिणाम था। घर आए रिश्तेदारों से कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? जो लेखक के घर में रिश्तेदार आए थे, तो उस रिश्तेदार ने पैसे चोरी होने का प्रपंच रचा और इसका इल्जाम बहादुर पे लगा दिया। जो अच्छा खासा घर चल रहा था लेखक का, वो क्या हो गया? फिर से पहले जैसा हो गया। तो यही था, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पैसे चोरी होने का जो इल्जाम है वो लेखक के नौकर पे लगा दिया कि उन्होंने बच्चों के लिए मिठाई मंगाने के लिए रुपए निकाले थे। मतलब जो रिश्तेदार थे वो, उनको जब आए लेखक के घर में तो उनको कुछ लेखक के बच्चों को देना पड़ता, पैसा या मिठाई कुछ देते हैं। तो इसी से बचने के लिए उसने रिश्तेदार ने क्या किया? लेखक के जो नौकर है बहादुर, उस पर पैसे चोरी होने का आरोप लगा दिया। इस आरोप के कारण बहादुर को मारपीट सहना पड़ा और बार बार फटकार भी दिया जाने लगा। इसी प्रपंच के कारण बहादुर का मनोबल टूट गया और वह उदास और अन्यमनस्क रहने लगा, खुश नहीं रहने लगा। अतः इस झूठे आरोप के कारण क्या हो गया? लेखक के घर के सदस्यों का व्यवहार भी बदल गया था बहादुर के प्रति और बहादुर घर छोड़कर चला गया, जिसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई, फिर से पहले जैसी हो गई और सभी को उसके चले जाने का पछतावा भी हुआ। बहादुर के चले जाने का, बहादुर के चले जाने पर सबको क्यों पछतावा हो रहा था? बहादुर के चले जाने पर सबको इसीलिए पछतावा हो रहा था कि सभी लोग क्या किए थे? बहादुर को पीटे थे, डांटे थे। लेकिन बहादुर जो गया था तो वो अपना जो लेखक के घर में किए गए काम का जो पैसा था वो भी छोड़ दिया था। अपना कपड़ा, जूता, रुमाल कुछ भी लेकर नहीं गया था। तो इसी कारण से और दुर्व्यवहार किए जाने के कारण से लेखक के घर के सभी सदस्यों को पछतावा हो रहा था। बहादुर घर के सभी काम को कुशलतापूर्वक करता था, सभी सदस्य उस पर निर्भर थे, उसी वजह से सभी को आराम मिलता था और किसी को भी कोई दुख नहीं था और सभी काम बहादुर करता था। लेखक के घर के लोगों को कोई भी काम खुद से नहीं करना पड़ता था। बहादुर का काम में दक्षता और अच्छा काम करता था और उसकी सेवा भावना के कारण यह सभी के दिलों में बस गया था। बहादुर जब घर छोड़कर गया तो सभी को उसकी कमी महसूस हुई। उसकी ईमानदारी, मेहनत, सेवा भावना को याद करके सभी को पछतावा हुआ कि उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया। डांटते नहीं, डपटते नहीं,
डांट डपट नहीं, मारा पीट नहीं होता। तो बहादुर के चले जाने पर घर के स्थिति पहले जैसे ही होगी, सभी काम ठप पड़ गए जैसे थे, रह गया जैसे था। तो इसी बात का लेखक के घर के सदस्यों को क्या था, पछतावा था। बहादुर, किशोर, निर्मल और कथावाचक का चरित्र चित्रण करना है। तो सभी लेखक इसमें, लेखक के बहादुर के जो कहानी इसमें सभी नाम जो है इसका, उसके बारे में बताना है। तो पहला क्या है, बहादुर। तो बहादुर क्या है, बिहार और नेपाल के सीमा पर रहने वाला एक नेपाली लड़का है, जो लेखक के घर में नौकर के रूप में काम करता था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे, उसकी माँ ही उसने उसे पाला पोसा था। वो बहुत ईमानदार, मेहनती, कर्मठ था, लेकिन घर में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उसे मारपीट और झूठे आरोप का सामना करना पड़ा, जिस कारण से वो घर छोड़कर चला गया था। ये बहादुर का चित्रण है। दूसरा है किशोर। किशोर लेखक का बेटा था, जो अपना सारा काम बहादुर से करवाता था। वो धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी उठाने लगा था, उसे मारने लगा था। किशोर का व्यवहार बहादुर के घर छोड़ने के मुख्य कारणों में से एक था। ऐसे सबका था। निर्मला, निर्मला लेखक की पत्नी है, जो उसे नौकर रखने का बहुत शौक था, काम ही हो जाता था ज़्यादा। शुरू में उसे बहुत बहादुर को प्यार दिया, लेकिन बाद में उसका व्यवहार भी बहादुर के प्रति बदल गया था। निर्मला भी बहादुर को डांटना पीटना शुरू कर दी थी। बहादुर के जाने के बाद उसे उसे भी इस बात का पछतावा हुआ। किशोर को, लेखक को, निर्मला को, सभी को। कथावाचक क्या है, कथावाचक जो लेखक है, कहानी लिखने वाले। कथावाचक लेखक का साला था, जो बहादुर के बारे में पूरी जानकारी सुनाता है। शुरू में विस्तार में जब लेके आया था साथ में, वह भी बहादुर को लेकर आया था और अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा को पूरा किया था। तो यही चरित्र चित्रण था। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस हुआ कि वो जो इल्जाम था उस पे चोरी का, वो क्या था, वो सही नहीं था। एक गलत इल्जाम लगने के कारण, गलत व्यवहार हो जाने के कारण, गलती हो जाने के कारण निर्मला को और उसके साथ साथ लेखक के घर वाले के सभी सदस्यों को पछतावा था बहादुर के चले जाने का। निर्मला एक भावुक महिला थी। बहादुर के रहने से उसे बहुत आराम मिलता था, लेकिन लेखक के रिश्तेदार ने झूठे रुपये के प्रपंच में, झूठे आरोप में बहादुर पर गुस्सा आया और उसे बहादुर को निर्मला ने पीट दिया इस बात पे। बाद में कई बार उसने बहादुर को फटकारा। जब उसे एहसास हुआ कि बहादुर क्या था, उस पर गलत आरोप लगा था, बहादुर निर्दोष था, उसने रुपयों की चोरी नहीं की थी, उसे बहुत पछतावा हुआ। निर्मला को अफसोस था कि बिना कारण ही बहादुर को मार दिया और उसका दुर्व्यवहार बहादुर के भागने का कारण था। उसकी ईमानदारी और मेहनत को याद करके निर्मला को अपने व्यवहार पर, खुद की गलती पर खुद ही पछतावा हो रहा था। तो इसी बात का अफसोस था। चलिए अगला, कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। क्या करना है, ये जो कहानी सुने हैं आप, इस पे खुद सोचना है, विचार करना है कि क्या प्रभाव पड़ा है इस कहानी का, क्या समझ में, क्या सीखें, क्या समझें। तो कहानी बहादुर में एक छोटी घटना, बहादुर का घर छोड़कर भाग जाना, बहुत बड़ी बात कहती है कि बहादुर के जाने के बाद सभी को अपने गलत व्यवहार पर पछतावा होता है। लेखक के घर वाले को, घर के सदस्य जिन्होंने बहादुर को मारा पीटा और झूठे आरोप लगाए थे, अपने आप को नीचा महसूस करने लगे। किशोर, जिसने बहादुर पर हाथ उठाया था, अब उससे माफी मांगने के लिए तैयार था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे भी जीवन में बड़ा असर डाल सकती है और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। तो यही क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात की कहानी ये व्यक्त करती है। ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी का शीर्षक बहादुर ही क्यों है, इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा गया, ये अच्छा प्रश्न है। तो कहानी का शीर्षक बहादुर इसलिए सार्थक है क्योंकि इसमें बहादुर नामक लड़का जो है, जो लेखक के घर में रहता था, उसका नाम भी है। साथ ही साथ
जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है। इस कहानी से बहादुर की स्वाभाविक मासूमियत, उसकी मेहनत और सहनशीलता का वर्णन किया गया है। बहादुर बहादुर केवल एक नौकर नहीं था, बल्कि एक ईमानदार और कर्मठ लड़का भी है, बालक भी है, जो उसकी मर्यादा और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए काम करता है। कहानी में बहादुर के बाल सुलभ मनोभाव, उसकी ईमानदारी, उसकी सेवा भावना को दर्शाया गया है कहानी में। इसीलिए लेखक ने इसका शीर्षक नौकर ना रहकर, जो लड़का का नाम है बहादुर, उसी पे रखा गया, क्योंकि यह केवल उसकी नौकरी की भूमिका ही नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और उसके अन्य गुणों को भी दर्शाता है। क्या ये जो शीर्षक है बहादुर, ये ठीक है। कहानी का सारांश ये बता चुके हैं, पिछले वीडियो में ये भी देख सकते हैं। उसमें यहाँ पे पाठ में कुछ मुहावरे हैं। क्या करना है? मारते मारते मुंह रंग देना, बहुत मार मारना, हुलिया टाइट करना, ये क्या है? बुरा हाल कर देना, हाथ खुलना, मारने की आदत होना, मजे में होना, खुशी में होना, और बातों की जलेबी छानना, मतलब लंबी चौड़ी बातें करना, कहीं का ना रहना, मतलब बुरे फंसना, और 9 2 11 होना, भाग हो जाना, खाली हाथ जाना, मतलब साथ में कुछ नहीं ले जाना, बुरे फंसना, संकट में फंस जाना, पेट में लंबी दाढ़ी, धूर्तता करना, चहल पहल मचना, खुशी होना। तो ये क्या था? आपका पाठ्य पुस्तक का मुहावरा था, जो देख सकते हैं इसमें। और सभी पे क्या है? उदाहरण भी दिया गया है। जैसे चहल पहल मचना का क्या है? मामा जी के आते ही घर में क्या हो गया था? चहल पहल हो गया था। तो ये था इसका। आगे देखते हैं। निम्नलिखित, जो आपके पास किताबों में, पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य पे क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों पे वाक्य बनाना है। जैसे रुमाल, रुमाल छोटा है। तो इस तरह से जो अक्षर कहानी में प्रयोग किए गए हैं शब्दों को, जैसे भरण पोषण, तो इस पे ये लिखना है कि वह अपने बेटे का भरण पोषण ठीक से नहीं करता है। इज्जत, मेरे घर में नौकर की भी इज्जत से रखा जाता है। झंझनाहट, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। फरमाइश, बहादुर सबका फरमाइश पूरा करता था। तो शब्दों से जो कहानी में यूज किए गए हैं शब्द, ये सभी क्या हैं? कहानी में आए गए शब्द हैं। छेड़खानी, छेड़खानी करना अच्छी नहीं बात नहीं है। पुलई, वह पेड़ की पुलई पर, डाली पर नजर आता है। फिक्र, फिक्र करना। तो ये सब क्या था? शब्द थे, इस पे वाक्य दिया गया था। और प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों की बनावट को बदलना है। यहाँ जो कुछ वाक्य दिए गए हैं उसको बदलना है। वाक्य को वाक्य के रूप में दोबारा से लिखना है। जैसे कि पहला है ये वाला, क सहसा मैं काफी गंभीर था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो ये क में एक वाक्य दिया गया है, इसका वाक्य क्या बनाना है? सहसा भारी दायित्व आने के कारण मैं उस व्यक्ति की तरह गंभीर हो गया था। ये 3 बड़ा वाक्य, उसको शॉर्ट में लिखना है। सहसा भारी दायित्व आने के कारण मैं उस व्यक्ति की तरह गंभीर हो गया था, ये पहला है। दूसरा आगे देखते हैं। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, बहादुर की, और उसको बहुत मारती थी। तो क्या होगा? इसका सुधार कर वाक्य लिखना है। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, इसलिए उसको बहुत मारती थी। ठीक है, वाक्य को जोड़कर शुद्ध करके लिखना है। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। तो क्या होगा इसका? मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, वह कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। ठीक है, जो कुछ ही दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी, ये भी हो जाएगा। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था।
तो इसका क्या होगा, मैं उससे बातचीत करना चाहता था, लेकिन ऐसा इच्छा रहते हुए भी जानबूझकर गंभीर होकर मैं क्या करता था, इधर और या दूसरी ओर देखने लगता था। अगला, मिला कभी कभी उससे पूछती थी निर्मला, क्या हो जाएगा यहाँ पे, निर्मला। निर्मला कभी कभी बहादुर से पूछती थी कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निर्मला हो जाएगा। अपनी माँ, ठीक है। तो ये वाक्य वाला था। आगे देखते हैं क्या है चौथा में, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बनाए, वह मारता क्यों था। तो ये सब किस प्रकार के वाक्य हैं, ये सब, वो मारता क्यों था, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। वह कुछ देर तक उससे खेलता था, ये विधानवाचक। एक दिन मजे में बीतने लगा, ये भी विधानवाचक। स्थितिवाचक जो दिखा रहा है परिस्थिति को, दिन मजे में इसी तरह की फरमाइशें, ये भी विधानवाचक। ये तीनों क्या है, विधानवाचक है, ये है प्रश्नवाचक। देख वे, ये किशोर ने कहा था, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, ये क्या है, आज्ञावाचक, ये काम बताया जा रहा है। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो इधर उधर से ही लाती, ये क्या है, संकेतवाचक। वो जो रिश्तेदार आया था, वो पैसे का चोरी का इल्जाम जो लगाया था, वो मिठाई के लिए बोल रहा था। तो ये सब वाक्य था, कौन से प्रकार का था ये बताना था। तो ठीक है, बहादुर चैप्टर का प्रश्न उत्तर लगभग यहीं समाप्त हो जाता है। कुछ इसमें ऑप्शन वाला, ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न उत्तर जो होगा ये अगले क्लास में करवाएंगे। तो इस चैनल को, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।